दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि आपके परिंदे बीमार हो जाएं तो आप क्या करें, किस तरह से उन्हें ठीक करें। और पहले मैं ये बताऊंगा कि परिंदे बीमार ही ना हों, उसके लिए आप क्या करें कि आपके परिंदे बीमार ना हों। दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका आप बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और आजकल तो ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम अभी गया नहीं है दोस्तों, असर गया नहीं है, सीड़ अभी भी है कॉलोनियों में और बुरा हाल है। कहीं कहीं से मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि परिंदे बीमार हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कुछ करें कि परिंदे बीमार ही ना हों। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि परिंदा है तो बीमार होता ही है, ऐसा नहीं है। सालों हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता परिंदा। अब देख रहे हैं आपके अंडे हैं और कहीं कहीं अंडे देने की तलाश में हैं मादाएं, या कहीं कहीं बच्चे भी हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। तो सबसे पहले हमें ये करना है दोस्तों कि बीमार ही ना हो परिंदे। उसके लिए ये करना है कि आप कोई नया परिंदा ना लाएं। बस सबसे पहला काम ये है, नया परिंदा लाके कॉलोनी में तो बिल्कुल नहीं छोड़ें। आप अगर आपके बर्ड्स हैं उनके साथ नहीं छोड़ें, या सिंगल केज भी हैं तो उनके बराबर से केज लगा के नहीं रखें, कहीं अलग रखें उन्हें 15-20 दिन। फिर आप देखें कि वो सही हैं तो फिर लाके आप एक बार छोड़ सकते हैं, वरना मैं तो कहूँगा कि ना लाएं ब्रीडिंग सीज़न में। क्योंकि दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर जो बीमारियाँ आती हैं, 80-90% जो बीमारियाँ आती हैं वो बाहर से ही आती हैं। बाहर के बर्ड से ही बीमारियाँ आती हैं। आपके सेटअप में गंदे संदे जैसे भी बर्ड्स हैं वो हमारे हैं, उनमें इतनी बीमारियाँ नहीं आती हैं, लेकिन बाहर से ज़्यादा आती हैं बीमारियाँ। हालांकि कुछ बीमारियां घर में भी होती हैं दोस्तों, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, गंदगी से होते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बारिश बहुत हुई है हमारे यहाँ भोपाल में, और देख रहे हैं आपके अभी भी बारिश हो रही है दोस्तों। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी एक जंगली परिंदा जिसे फाख्ता बोलते हैं, डव, जंगली डव अभी आके बैठी है दोस्तों, और सामने दिख जाएगी आपको। तो मैं कह रहा था कि घर में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन वायरल डिसीज़ जो होते हैं वो बाहर से ही आते हैं, और वायरल बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो ऐसे मौसम में अगर आपकी कॉलोनी में सीड़ वगैरह ज़्यादा बैठ रही है तो आप ऐसा करें कि कुछ ढका हुआ है जो सामने से कुछ भी, थोड़ा सा हवा आने दें। धूप अगर निकले तो धूप का फ़ायदा उठाएं। अभी तो देखिए मेरे यहाँ तो पानी गिर रहा है, तो इसलिए बचाव रखना ऐसे मौसम में ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर आपके परिंदे भीग भाग गए हैं तो उनको आप सुखा दें, उनके परों को। आप चाहें तो इसका ड्रायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि औरतें माँ बहनें सुखाती हैं अपने बाल, इसका यूज़ भी कर सकते हैं आप। और सॉफ्ट फूड को भी आप इससे सुखा सकते हैं, तो सॉफ्ट फूड को भी आप सुखा के दीजिए। जो सॉफ्ट फूड मतलब भीगा हुआ दाना जो आप देते हैं, क्योंकि आप सुखा के मतलब बहुत नहीं सुखाना है, बस ऐसा कि वो जो पानी चमकता रहता है, जो चमकता हुआ ऊपर पानी रहता है, बस वो हल्का सा सूख जाए और आप दे दीजिए। क्योंकि आप गीला देंगे, बिल्कुल पानी पिचपिचा रहा होगा उसमें, तो वो और ज़्यादा गंदगी फैलती है। और सॉफ्ट फूड जो भीगा हुआ दाना होता है, बारिश में मैं तो खूब देता हूँ दोस्तों। कभी कोई इन्फेक्शन कुछ ऐसा होता नहीं है। बस ये है कि पेट भर गया परिंदों का, जब बच गया दाना तो उसे फेंक देते हैं उठा के, फालतू गंदगी नहीं फैलाना है। और अब बात करते हैं कि आपके परिंदे अगर बीमार हो ही गए तो क्या करना है। तो ऐसे मौके पे जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ दोस्तों, कि सबसे पहले देना आपको टेट्रासाइक्लिन पाउडर। जी हाँ, ये पाउडर जो देख रहे हैं आप, टेट्रासाइक्लिन पाउडर। और ये सारी दवाएं मैं बता रहा हूँ आपको कि आप डॉक्टर से पूछ के ही दें। अगर आपको जानवरों के डॉक्टर, वेटरनरी के डॉक्टर मिलें तो उनसे पूछिए, आप फिर दीजिए। ये नहीं कि मेरे ही कहने से दे दें, आप खुद ही अपनी रिस्क पे पूछ के और दें। तो दोस्तों, एक तो ये मैं पहले इसलिए बताता हूँ टेट्रासाइक्लिन पाउडर, क्योंकि ये पाउडर हल्का होता है, इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए इसके। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो चलता है। 1 लीटर पानी में देना आपको 1 चमचा। और अगर कम बीमार हैं या थोड़े बहुत ऐसे दिख रहे हैं सुस्त टाइप के, तो 1 लीटर पानी में आधा चमचा। और चमचा यानी टीस्पून, उसमें 4 ग्राम के करीब पाउडर आता है। और दोस्तों, उसके बाद अगर उससे ठीक नहीं हो 3-4 दिन में, तो आप फिर लिक्सेन पाउडर भी दे सकते हैं, लिक्सेन पाउडर।
और ये मेरे पास रखा हुआ था दोस्तों, और आप देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि विरबैक कंपनी का है ये, जिसका कि विमरल आता है, ओस्टोवेट आता है। और इसको आप उसी तरह से दे सकते हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन पाउडर देना है 1 लीटर में 4 ग्राम। और अगर शुरू में देना है ऐसे ही कुछ लोग देते हैं, मैं तो नहीं देता ऐसे बगैर अच्छे खासे बर्ड्स को कि बीमार ही ना हो, तो उस तरह से अगर आपको देना है तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम देना है, और बीमार हो तो 4 ग्राम 1 लीटर पानी में। और दोस्तों इसके बाद एक और बता रहा हूँ मैं आपको, जो तोतों के लिए सबसे अच्छा एंटीबायोटिक कहलाता है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का कैप्सूल 1 लीटर पानी में दें आप। और पानी का ऐसा दोस्तों कि आप 600-700 ml पानी में भी दे सकते हैं आप 1 कैप्सूल। बस ये कि थोड़ा अपना अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके बर्ड्स को कितनी आदत है दवा खाने की। तो इस तरह से एंटीबायोटिक देना है आपको। 6 दिन 7 दिन भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी 8-10 दिन भी दे सकते हैं। और मोशन में हम देते हैं फ्लेजेल साइरप। फ्लेजेल जो होती है ये 1 लीटर पानी में 5 ml। तो मोशन में ये देना है 3-4 दिन आपको। और बर्ड्स फूल के बैठ रहा हो, बीमार हो, बुखार जैसा लग रहा हो, सांसें ले रहा हो, तो आपको वो सब देना है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।